क्लास 5 का हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 9 है ममता की मूर्ति। प्रश्न 1 है, दिए गए बॉक्स में उचित विराम चिन्ह भरिए। तो इस तरह से विराम चिन्ह भरना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय चिन्ह, पूर्ण विराम, कॉमा, ये सब इस तरह से भर देना है। प्रश्न 2 है, अनु जोड़ मति अनुमति होता है, तो उसी तरह से अनु जोड़ चर अनुचर, अनु जोड़ भव अनुभव, अनु जोड़ मान अनुमान, अनु जोड़ सार अनुसार, अनु जोड़ राधा अनुराधा, अनु जोड़ राग अनुराग, अनु जोड़ स्वार अनुस्वार, अनु जोड़ ज अनुज, अनु जोड़ दान अनुदान। अब है आगे कह रहा है उपसर्ग, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ चर है तो इसमें अनु उपसर्ग है, भव में अनु उपसर्ग है, तो ये सारे उपसर्ग हैं। और इसमें जब इसको जोड़ दिए, अनु में चर जोड़ दिए तो अनुचर हो गया, अनु में भव जोड़ दिए तो अनुभव हो गया। तो इस तरह से जो शब्द बनता है तो उसे जो किसी शब्द के आगे में लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। भाला भाले, तो लिखेंगे कपड़ा कपड़े, चना चने, पंखा पंखे, बेटा बेटे। इसी तरह चीटी तो चीटियाँ, तो यहाँ हो जाएगा चाबी चाबियाँ, घाटी घाटियाँ, सखी सखियाँ, डाली डालियाँ। अब है लता लता लताएं, सभा सभाएं, महिला महिलाएं, माला मालाएं, कथा कथाएं, बात बातें, सड़क सड़कें, कलम कलमें, रात रातें, बहन बहनें। अब कह रहा है वचन, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो एक वचन, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन बोलते हैं, और जिस शब्द से अनेक वस्तुओं व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होता है तो उसे बहुवचन बोलते हैं। प्रश्न 4 है, ता शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे मम जोड़ता ममता, सम जोड़ता समता, विषम जोड़ता विषमता, समान जोड़ता समानता, जन जोड़ता जनता, पवित्र जोड़ता पवित्रता, कायर जोड़ता कायरता, योग्य जोड़ता योग्यता, सुंदर जोड़ता सुंदरता, सफल जोड़ता सफलता। प्रत्यय, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जो बाद में लगता है, जो पहले लगता है तो उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कह बोलते हैं। तो इसमें ये जो ता है ये इसे प्रत्यय बोलेंगे। प्रश्न 5 है, यदि आपको निम्नलिखित की सहायता करने का अवसर मिले तो आप उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे, विस्तार से लिखिए। दीन दुखी, यदि मुझे दीन दुखी की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उनकी सहायता उनकी आवश्यकता के अनुरूप करेंगे। अब है माता पिता, ख में, यदि मुझे माता पिता की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उन्हें भगवान स्वरूप मानकर तन मन धन से उनकी सहायता करूँगा। मित्र, यदि मुझे मित्र की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं सबसे पहले उससे बातचीत करेंगे मैं सबसे पहले उससे बातचीत करूँगा लिखेंगे करूँगा, और विनम्रता से उनकी समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करूँगा। अब है घ में शिक्षक,
यदि मुझे शिक्षक की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं शिक्षक को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देकर शिक्षक भक्त आरुणि के पद चिन्हों पर चलकर उनकी सहायता करूंगी। अगर आप लड़का हैं तो करूंगा लिखिए। प्रश्न 6 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1. मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ। यूगोस्लाविया उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। 2. गरीबों की सेवा के लिए बुढ़ापे में भी उनका दिल मचलता रहता था। बुढ़ापा उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। 3. मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थी। मदर टेरेसा उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। 4. वे असहायों को पानी पिलाती थी। पानी उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा का। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। क. जनता की सेवा करने वाला समाज सेवी। अत्याचार करने वाला अत्याचारी। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी। घ. देश के लिए भक्ति का भाव रखने वाला देशभक्त। अब प्रश्न 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में थे और थी शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि बीते हुए समय भूतकाल के बारे में बताता है। इसी प्रकार है शब्द वर्तमान काल के बारे में तथा होगा शब्द आने वाले समय भविष्य काल के बारे में बताता है। इसके लिए याद रखिए था थे थी को भूतकाल मानेंगे और गा गे गी रहेगा अंत में तो उसको भविष्यत काल मानेंगे और है रहेगा तो उसको वर्तमान काल मानेंगे। ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे जो सचमुच गरीब असहाय रोगी अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। निम्नलिखित वाक्यों में बताइए कि वह किस समय के बारे में बता रहा है। क. मैं सुबह घर गया था। भूतकाल। रतन विद्यालय में पढ़ रहा है। वर्तमान काल। यहाँ है तो वर्तमान काल और था है तो भूतकाल और यहाँ गी है तो भविष्य काल हो जाएगा। माता जी कल आगरा जाएगी। भविष्य काल। राजा बहुत समझदार था तो भूतकाल। चाचा जी कल मिलने आएंगे। गे है अंत में तो भविष्य काल। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी मिलाइए। प्रण करना, प्रतिज्ञा करना, अनाथ जिसका कोई ना हो, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहानुभूति, हमदर्दी। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर 2 प्रश्न बनाइए। मदर ने प्रण किया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए कोलकाता में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। तो क में प्रश्न लिखेंगे, निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना किसने की? ख. मदर क्या प्रण की थी? प्रश्न 11 है, पाठ के आधार पर मदर टेरेसा के बारे में लिखिए। तो मदर टेरेसा दीन दुखियों एवं असहाय लाचारों की माँ थी। उन्हें भारत रत्न के साथ साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का मूल मंत्र दीन दुखियों असहायों की सेवा करना था। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर।